जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी मिली होगी कि आज सुबह से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद और कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज़ों में से एक संजय सिंह जी, जो लगातार जनता के मुद्दे उठाते रहे हैं, सरकार से सवाल करते रहे हैं, संसद के अंदर चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, सबसे उन्होंने जनता से जुड़े हुए सवाल पूछे। कभी सवाल पूछने में हिचके नहीं, कभी सवाल पूछने में पीछे नहीं हटे और उनकी बुलंद आवाज संसद में और सड़क में आज सबके द्वारा पहचानी जाती है। जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया था, केंद्र सरकार हर कोशिश कर रही है किसी तरीके से उनकी आवाज को दबाया जाए। एक काल्पनिक मनगढ़ंत मामला शुरू किया हुआ है और कहा जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। और मुझे लगता है कि इतिहास का पहला ऐसा घोटाला है जिसके अंदर 15 महीने से जांच हो रही है। देश की सबसे बड़ी एजेंसी ईडी और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। दोनों एजेंसियां पैरेलल में जांच कर रही हैं। करीब 1000 से ज्यादा जगहों पे व्यापारियों के यहां, राजनेताओं के यहां, बिजनेस हाउसेस के अंदर, कारोबारियों के यहां छापे डाले जा चुके हैं। अब तक 1 रुपए की भी गैर कानूनी तरीके से बरामदगी नहीं हुई, 1 रुपए की भी। ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा तथाकथित घोटाला हुआ, इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे कि 1000 जगह तो आपने छापे डाल दिए और कहीं पे आपको एक इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस नहीं मिला। अभी तक 1 रुपए की आपकी बरामदगी नहीं हो पाई और आप कह रहे हैं कि ये पैसा आया और ये पैसा गायब हो गया कहीं पे। ये कैसे संभव है? पैसा चलता है तो अपनी ट्रेल छोड़ता है। ये एक ऐसा घोटाला है जो बिना ट्रेल के घोटाला चल रहा है। 1000 से ज्यादा जगह छापे डाले जा चुके हैं, 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई। अब संजय सिंह जी के घर पे छापा डाला गया है। मैं अभी बता रहा हूं आपको, 1 रुपए की हेराफेरी नहीं मिलेगी। मगर ईडी जब निकलेगी तो कहेगी हमें कुछ चीजें प्राप्त हुई हैं, हमने जो है कंप्यूटर और मोबाइल फोन ले लिए हैं, उसके अंदर काफी कुछ है। ये बात ईडी हर बार सोर्सेस के तहत प्लांट करती है, निकलता उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि अगर कुछ निकला होता तो अब तक इतनी सारी चार्जशीट, हजार पन्ने की चार्जशीट ईडी दायर कर रही है, उसमें कुछ तो होता कि इन मनीष सिसोदिया जी के घर से ये मिला था, इनके घर से ये मिला, इनके घर से ये मिला। कोई चार्जशीट के अंदर नहीं है कि किसके घर से क्या मिला, क्या इनक्रिमिनेटिंग मिला। सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जा रही है। प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि अब जाने का समय आ गया है और जो डेस्परेट स्टेप्स होते हैं, आखिरी के मौके पे किसी तरीके से कुछ हो जाए, कुछ बच जाए, कुछ हमला करके कुछ मामला बन जाए उनका, वो फिलहाल किया जा रहा है। हम इस तरीके के छापों की घोर निंदा करते हैं और कामना करते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी को लोग जो है बाय बाय करें। कुछ सवाल है आपके? सर, शराब नीति को लेकर आपका क्या मानना है? क्या नीति गलत थी, सही थी? अगर उसके तथ्यों पर अगर हम बात करें तो क्या कहना चाहिए?
पंकज जैन जी ने बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछा है, और जो सवाल इन्होंने पूछा है, ये इत्तेफाक की बात है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय न्यायाधीश संजीव खन्ना जी ने भी अभिषेक मनु सिंघवी जी से सवाल पूछा है, और एक एक पॉइंट वो कोर्ट को बता रहे हैं। और कोर्ट ने यहां तक भी कहा कि कैबिनेट नोट्स के अंदर तो हमें लगता है कि कोर्ट्स के जाने का विषय नहीं है, मगर देख लें कि कहीं दिल्ली के विषय में कोई नई नीति तो नहीं बनी हुई। यानी कि कोर्ट ने भी मोटे तौर पे वर्बली ये बात कही। और जहां तक इस एक्साइज पॉलिसी का सवाल है, इस एक्साइज पॉलिसी के बारे में अभी अभी कोर्ट में कहा गया कि ये पॉलिसी 3 मिनिस्ट्रीज द्वारा वेट की गई। दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने वेट की, फाइनेंस